जो चुनाव हुआ उसके बारे में बताइए, कैसे क्या हुआ? देखिए, आज जो चुनाव हुआ ये कोई विशेष चुनाव नहीं था किसी तरह की। सरकार ने पिछले कुछ समय पहले ये आदेश जारी किए हैं कि जो नगर परिषद नगर पालिकाओं में जो काम होते थे उसमें अब जो 1 करोड़ रुपए तक के काम होंगे उसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है। पहले ये कार्य जो बड़े कार्य होते थे वो आगे अप्रूवल के लिए भेजने पड़ते थे। अब जो ये कार्य होंगे ये इस कमेटी के ज़रिए ही कार्य होंगे। उसमें आदेश ये था कि एक प्रधान, उप प्रधान, ईओ और जो पार्षद होते थे उनमें से 2 पार्षद इस कमेटी में शामिल करने थे। तो शहर में नगर परिषद में कार्य सुचारू रूप से हो, किसी तरह की बाधा ना आए, इसलिए हमने भी आज इस कमेटी का गठन किया है, जो बिल्कुल ही बहुत अच्छे माहौल में हुआ। किसी तरह की कोई वाद विवाद नहीं थी। हमने अपनी तरफ से बीजेपी के 2 पार्षदों के नाम सुझाए थे, जिसमें हमारे एक पार्षद भाई दिनेश यादव जो वार्ड 7 से हैं और दूसरे जो हमारी महिला पार्षद है 19 वार्ड से वो। लेकिन आपसी हमने कई बार प्रयास किया कि यही रहे, लेकिन किसी पार्षद भाई ने, तीसरे ने ये कहा कि वो भी इस चीज़ के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो मजबूरन हमें वोटिंग करानी पड़ी। वोटिंग में दिनेश यादव हैं हमारे भाई, उनको 16 वोट मिले, लेकिन भागवंती जी को केवल 8 वोट मिल पाए और 14 वोट जो हमारे तीसरे उम्मीदवार थे सविता यादव उनको मिले। अब जहाँ तक वोटों की बात है कि मेरे को ये नहीं लगता कि हमारी वोट कहाँ गड़बड़ हुई, क्योंकि जब दिनेश यादव को 16 वोट मिल रहे हैं तो भागवंती जी को भी लगभग बराबर या 1-2 वोट ही कम मिलनी चाहिए थी। लेकिन किसी वजह से पार्षद भाई कहाँ गड़बड़ हुई ये समझ से बाहर है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे तो जैसा कि अगर 5 पार्षद हमारे कांग्रेस संबंधित बताए जाते हैं, जिसमें 4 कांग्रेस से हैं, एक हमारे पार्षद भाई दिनेश शिकारा जो वार्ड 4 से हैं, जो जेजेपी से संबंध रखते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास 13 पार्षद 14 रहे, 5 उनको निकाल के। एक पार्षद भाई हमारे आज बाहर थे, वार्ड 9 से सुषमा जी, वो आज उपस्थित नहीं थे किसी वजह से, लेकिन फिर भी उनकी 8 वोट आना ये एक हमारे लिए सोचने का विषय है कि उनकी 8 वोट क्यों आई। इस बारे में हम ज़रूर विचार करेंगे। बाकी जो चुनाव हुआ वो बिल्कुल अच्छे माहौल में था, किसी तरह का कोई किसी के साथ भेदभाव या किसी तरह की भी तनाव वाली बात या तू मैं की कोई ऐसी बात नहीं। जो आगे का रोड मैप आपका विकास कार्यों को लेकर, और जो किन कार्यों को आप प्राथमिकता दी जाएगी? सबसे पहले जो शहर के कार्य होंगे। देखो, सबसे पहले तो अब जो जैसा आप देख रहे हैं कि शहर में सीवर का कार्य चल रहा है, जैसे ही सीवर का कार्य जिस साइड से फारिग हो जाएगा, जिस साइड से निमट जाएगा, उधर सबसे पहले हम शहर की जो रोड हमारी बिल्कुल ही आज ख़राब है, दुर्दशा है, उनको ठीक कराएंगे। और उनके लगभग टेंडर भी हो चुके हैं। एक आध रोड है जिसका टेंडर अभी एस्टीमेट बनना बाकी है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएगा। जिधर से सीवर का काम हो जाएगा सबसे पहले रोड बनवाएंगे। उसके बाद हमने लाइटों का भी टेंडर, मेंटेनेंस वगैरह का जो टेंडर है वो भी लगाए हैं। कुछ लाइटें बहादुरगढ़ रोड है, बादली रोड है, रेवाड़ी रोड है, उन पे भी जो लाइटें ख़राब हो रखी हैं वो जल्दी ही उनका टेंडर लगभग हो चुका है और वो कार्य होगा। उसके बाद हम 2-4 दिन के बाद ही या सोमवार को, क्योंकि हमारे नए ईओ साहब आए हैं तो उनकी आईडी बनेगी, उससे जो शहर में हर वार्ड में 25-25 लाख के काम, 5 लाख हर वार्ड के लिए हमने रिपेयर के मेंटेनेंस के लिए और 20-20 लाख रुपए के काम
जो है वो वार्ड की गली नालियों के लिए है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते वो लग जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के जो टॉयलेट वगैरह हैं उनके टेंडर भी लग चुके हैं, उनके मेंटेनेंस रख रखाव के लिए वो भी कार्य चल रहा है। और पार्क जो पिछले 1-1.5 महीने से उनके जो टेंडर नहीं लग पाए थे वो भी हो गए हैं। सरकार के आदेश अनुसार वो सभी टेंडर एनजीओ को दिए गए। तो एनजीओ जो कल 15 तारीख थी उससे उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। उसके बाद अब जो कार्य होंगे इस कमेटी के गठन के बाद हमें कुछ बड़े कार्य कराने के लिए भी सहूलियत मिलेगी। उसमें हम कुछ बड़े कार्य या तो जो बड़ी गलियां हैं शहर में या कुछ पार्कों का, जिन पार्कों का हम अच्छी तरह से अभी उनको एक तरह से लुक देने का प्रयास करेंगे ताकि जो भी आदमी आए उसको बहुत अच्छा लगे। पार्क सुबह शाम घूमने फिरने के लिए सभी जाते हैं। और भी जो शहर की समस्याएं होंगी वो जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे कि इस कमेटी के गठन के बाद हम शहर को जितना हो सकेगा, जैसा कि आपको पता है 24 में 2-2 चुनाव हैं और हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि 24 के चुनाव से पहले हम प्रयास करें कि शहर में हर तरह की आम आदमी को सुविधा जो नगर परिषद दे सकता है वो हो। साफ़ सफाई के लिए भी डोर टू डोर का टेंडर हमारा हो चुका है, कार्य भी शुरू हो गया। और जो नालों की सफाई पिछले 2-3 साल से नहीं हो रही थी वो कार्य भी हम करवा रहे हैं और जल्दी से जल्दी पूरे शहर के नालों की सफाई। उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोगों को परेशानी हो क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे शहर के नाले हैं तो हमारे भाइयों ने उसके ऊपर बिल्कुल कवर कर दिया है, लेंटर डाल दिए हैं। तो देखिए अगर सफाई में जब तक कोई बाधा आएगी तो उनको तुड़वाना भी पड़ेगा और सफाई निश्चित रूप से हम बिल्कुल एक बार ऐसे कराएंगे कि 1 साल तक हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े। आगे बारिश का सीज़न आने वाला है तो ये चीज़ें विशेष रहेंगी हमारे लिए। शहर में और थोड़ा सा सुधार के लिए आजकल जैसे ही रोड वगैरह हमारे बनेंगे थोड़ा अच्छा लुक लगे, आजकल स्कीम है सरकार की तिरंगा पोल जो लाइटें हैं हम उनका भी बारे में विचार कर रहे हैं और उनका भी एस्टीमेट हम चल रहे हैं।